Good morning to all. And how are you? Okay. जैसा कि आपको पता है कि हमारे SA1 एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं नवंबर में, ठीक है। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन आंसर है वस्तुनिष्ठ, तो उसका हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करें। ओके। अभी जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे SA1, उसमें 17 मार्क्स के आपके MCQ जाते हैं, ठीक है। और हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट हो ही गया है हमारा सिलेबस, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो है 17 मार्क्स के आते हैं। तो उसमें अब पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न से आता है। कौन से चैप्टर के अंदर से है ये? चैप्टर हमारा फर्स्ट, क्योंकि हमें क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाता है कि ये हमारे चैप्टर के अंदर से, कौन से चैप्टर के अंदर से है। तो फर्स्ट चैप्टर का क्या नेम है? ओके, सूची पर्यावरणम। तो यहाँ पर है पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न से आता है कि पाषाणी सभ्यता का समाविष्ट नहीं होना चाहिए, या सर्चिता निसर्गे। निसर्गे का मतलब क्या है? प्रकृति में। कि निसर्गे यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निसर्गे। कि पाषाणी सभ्यता का प्रकृति में समाविष्ट नहीं होना चाहिए। अब आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर भी प्रकृतियां दे रखा है ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू चैप्टर वहां पर हमारा राइट आंसर वो क्या है? निसर्गे दे रखा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? निसर्गे। अंडरस्टूड? ओके। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि बलवती सदा कथा कुतः संग्रहित है। बुद्धि बलवती या साक्षी सदा कथा कुतः संग्रहित है। क्या है राइट आंसर? शुक सप्तति। राइट है आंसर इसका। क्या है राइट आंसर? शुक सप्तति। वेरी गुड, सिट डाउन। शुक सप्तति। क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं MCQs में कि यह कहां से लिया गया है, कहां से संकलित है, इसके राइटर कौन है, ठीक है। नेक्स्ट लकी आंसर देगा इसका शिशु लालम इत्यस्य पाठस्य रचयिता कह। इसके रचयिता कौन है? फोर्थ वाला कौन सा? रीड करो इसको। दिग्नाग है। राइट बताया इसने आंसर। यानी कि शिशु लालम जो पाठ है उसके रचयिता कौन है भाई? दिग्नाग है। क्लियर? सिट डाउन। नेक्स्ट का आंसर मोहित। स्टैंड अप। मनुष्य किम कृत्वा नाउसीदति। मनुष्य किम कृत्वा नाउसीदति। कि मनुष्य क्या करके ना धन औसीदति, प्रसन्न नहीं होता। तो क्या बताओ? हाँ, तो नए धन औसीदति बोला है ना मैंने, ना औसीदति मिलकर अब क्या बन गया? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? उद्यमम आलस्यम धैर्यम पराक्रम। भाई क्या करके मनुष्य प्रसन्न खुश होता है ना। तो क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्या है? उद्यमम। उद्यमम यानी कि परिश्रम। सिट डाउन। गुंजन देगी नेक्स्ट का। सिंहस्य पुच्छम कह धुनोती। क्या है राइट आंसर? सिंहस्य पुच्छम कह धुनोती। कौन धुनाता है भाई उसकी पूछ को? या जिया? वानर है। मयूर थोड़ी है बेटा, है ना। वेरी गुड, सिट डाउन। क्योंकि उस शेर की जो पूछ है वो कौन घुमाता है? वानर।
जब हम स्टार्टिंग में ही हम जब पैराग्राफ करते हैं तो स्टार्टिंग में ही कौन कौन रहते हैं? स्टार्टिंग में वानर और सिंह। क्लियर? कि सिंह से पुच्छम कह धुनोती ही वान रहे। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका वान रहे। क्लियर? नेक्स्ट है प्रथमो धर्म है कह। पहला धर्म है हमारा, सबसे पहला धर्म क्या होता है भाई? आचार है, विचार है, विनय है, दीन है। क्या होता है हमारा पहला धर्म? क्या होता है? किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करना, आचरण करना। तो क्या है इसका राइट आंसर? आचार है। क्लियर? निष्कपट है इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। ये अब हमारे ग्रामर में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधि हम पढ़ चुके हैं। निष्कपट है इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। क्या है इसका संधि विच्छेद? आदित्य अब निस्धन कपट तो थर्ड वाला, यस, निस्धन कपट है। क्लियर? और संधि कौन सी है ये भी बता दो। सतु संधि है। ठीक है, संधि भी कौन सी है हमारी? सतु संधि है। क्लियर? प्रकृति ही धन ए वित्यस्य संधि पदम अस्ति। प्रकृति यस उर्वशी, प्रकृति धन एव क्या बन जाएगा? प्रकृति रेव। वेरी गुड, सुनाऊं। क्योंकि क्यों बना है यहाँ पर? बना क्यों है हमें ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है? कोई स्वर। स्वर आता है तो क्या बन जाता है? रे बन जाता है। क्लियर? इसलिए यहाँ पर क्या बना है? रे। तो यहाँ पर कौन सी बन गया? प्रकृति संधि, यानी कि सॉरी प्रकृति रेव। अच्छा ये बताओ संधि कौन सी है? ये ऋत्व संधि। क्लियर? सचुतु संधे उदाहरणम अस्ति माही। सचुतु संधे उदाहरणम अस्ति, क्या है इसका उदाहरण? सचित है। सही बताया इसने? पक्का? क्योंकि इसकी तो हमने अब पहचान भी करी थी हमने। क्योंकि इसमें यहाँ पर जो प्रथम ये जो अंतिम वर्ण है ना, उससे प्रथम जो वर्ण है वो क्या होता है? सेम हो जाता है इसमें। उसके स्थान पर वही वर्ण वापस बन जाता है। ये इसकी क्या है? विशेषता है। ठीक है, इसलिए हम ये पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर सचुत संधि का उदाहरण क्या है? सचित है। और कोई एग्जाम्पल जैसे इसका? क्लियर? अब है नेक्स्ट अनुस्वार संधे उदाहरणम अस्ति। अनुस्वार संधे उदाहरणम अस्ति। लकी स्टैंड अप। अनुस्वार संधि का उदाहरण क्या है? सत्कार है, नमो नमः है, धर्मम चर फलम अस्ति। धर्मम चर, धर्मचर नहीं है ये, धर्मम। इसमें यहाँ पर क्या लगा हुआ है? मैं। सिट डाउन। मैं लगा हुआ यहाँ पर, यानी कि ये अनुस्वार है। समझ गए ना? क्या है ये? अनुस्वार। अनुस्वार है। और ये संधि भी कौन सी हमारी? अनुस्वार संधि। क्लियर? नेक्स्ट है अनुरथम इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। अनुरथम, इस पद का समास विग्रह क्या होगा? यस हर्षिता। यस वेरी गुड, सिट डाउन। क्या है? रथस्य पश्चात। अब हमने इसकी कैसे पहचान की? क्योंकि हमें पहचान भी पता होनी चाहिए। क्या है इसमें फर्स्ट वर्ड?
अनु। अनु यानी कि पहला पद जो हमारा क्या है, अव्यय। अव्यय है ना, और दूसरा पद क्या है, संज्ञा। यस या नो, क्लियर। यानी कि अव्यय है और उपसर्ग है पहला पद, तो इससे हमें पहचान हो जाती है कि ये हमारा कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास। क्लियर। और इसका राइट आंसर है यहाँ पर रथस्य पश्चात की रस के बाद। नेक्स्ट है द्विगु समासस्य उदाहरणमस्ति। द्विगु समास का उदाहरण गुंजन बताएगी। पंच पात्रम, यस वेरी गुड, बिल्कुल राइट है कि द्विगु समास में क्या होता है, वेरी गुड, कि पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है। अब यहाँ पर पंच पात्रम में हमारा पहला पद क्या है, संख्या। क्लियर, संख्यावाची है और दूसरा पद क्या है, संज्ञा। ओके, तो इससे हमें पहचान है कि हमारा कौन सा समास है, द्विगु समास है। क्लियर, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है मुख कमलम इत्यत्र कह समास है। मोहित स्टडअप, मुख कमलम में यहाँ पर कौन सा समास है, मुख कमलम में यहाँ पर कौन सा समास है, यस आदित्य, कर्मधार्य। तो कर्मधार्य क्यों है यहाँ पर समास, यस वेरी गुड, राइट आंसर। के मुख कमलम, के उसका मुख कमल के जैसा है ना, मुख के समान है उसका, नहीं, कमल के समान क्या है उसका मुख है। तो इसमें एक पद क्या है, विशेषण, और दूसरा पद विशेष्य है। ये हमारी पहचान है, इसलिए कौन सा समास है, कर्मधारय। क्लियर, सिट डाउन। नेक्स्ट है आचार्य इत्यत्र पदे कह उपसर्ग है। आचार्य इत्यत्र पद है, यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है इसमें, देखो बताओ कौन सा है, फर्स्ट वाला, यानी कि आ उपसर्ग है इसमें। क्लियर, कौन सा उपसर्ग है, आ। जब हम इसको अलग करेंगे तो आ धन चार है। क्लियर। नेक्स्ट दुर्वहम इत्यत्र उपसर्गम शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत। दुर्वम, यहाँ पर हमें शब्द को पृथक करके लिखना है, पृथक यानी कि अलग करना है, तो क्या बनेगा, दूरदहन वहन। क्लियर, ये हो गया हमारा उपसर्ग। ओके, अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पद्य सॉरी गद्य है, गद्यांश। करवाए ना मैंने इस तरह के क्वेश्चन, कौन से चैप्टर के अंदर से है, विचित्र साक्षी। क्योंकि हमें पैसेज देखते ही हमें समझ में आ गया कि ये हमारा चैप्टर है विचित्र साक्षी। इसके राइटर कौन थे, राइटर कौन थे इसके रचयिता, यस ओम प्रकाश ठाकुर, उनके द्वारा रचित है ये। क्लियर। अब इसमें हमें कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा एता आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशनम लिखत। निर्देश के अनुसार हमें इनके आंसर देने हैं। क्लियर। अब है इसमें क्या कहा गया है, इसको एक बार हम समझ ले, क्या कहा गया है इसमें, कौन बताएगा, इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, कौन रीड करेगा इसको, क्योंकि रीड करेंगे तभी तो आंसर देंगे हम, हमें पता तो होना चाहिए। बोलो, यस आदित्य। न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों से उस घटना के विषय में पूछा। यस, आरक्षी आरक्षी खुद का पक्ष सुनाते हुए कह रहा, तभी
तभी एक आश्चर्यचकित घटना घटती है। शव अपने कपड़े को दूर फेंकता है और कहता है, मान्यवर आरक्षी के द्वारा जो भी रास्ते में घटना कही गई है, मैं उसका दोबारा वर्णन करता हूँ। इस आरक्षी के द्वारा कहा गया है कि तूने मुझे उस दिन संदूक को लेने से रोका था ना, तो अब तू 3 वर्ष का कारादंड भोगेगा, अपने कर्मों का फल भोगेगा। क्लियर? ठीक है। न्यायाधीश ने सारी बात जानी। ओके, पता लगा क्या कहा उसने? उत्सव ने क्या कहा कि तूने चोरी करते हुए मुझे पकड़ा था, अब तू उसका दंड भोगेगा, अब उसकी तू सजा भुगत, अब तुझे उसका फल मिलेगा। क्लियर? अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक पद, केन पुनस्तव घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ, कि किसने फिर से घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया? क्या हो जाएगा? न्यायाधीश, क्योंकि केन है यहाँ पर। क्वेश्चन जिस विभक्ति में पूछा जाता है उसी विभक्ति में हमें आंसर देना है। न्यायाधीश। क्लियर? क्या है? परिवारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान है। शव वह है। क्लियर? पूर्ण वाक्य में शव न्यायाधीशम अभिवाद्य किम निवेदितवान है, क्या निवेदन करता है? देखो पैराग्राफ में देखो, यस, देखो कोई बात नहीं, पैराग्राफ पे से हम इसको लिख सकते हैं। हमने यहाँ से किम को हटा दिया, किम को हमने हटा दिया, हमने यहाँ से शुरू किया सव न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान है। आगे यहाँ से आ गया न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान है, एतेन आरक्षिणा अधमनी यदुक्तम तद वर्णयामि तव्य अहम चोरिताया मंजुषायाम ग्रहणाद् वारितया अदयनिष्कृतस्य फलम भुगुष्व अस्मिन् चोरा अभियोगे तम वर्षस्य कारादंडम लप्स्यते। ये पूर्ण वाक्य का है। क्लियर? ये हमारा राइट आंसर हो गया। आ गए समझ में? सिर्फ हमें यहाँ काट देना, इससे यहाँ से लेकर निवेदितवान से हमें कंटिन्यू कर देना है। ओके। सेकंड है आरक्षणी निज पक्षम प्रस्तुतवन्ति किम अघटत। ये रहा यहाँ से आश्चर्य। अब यहाँ से हम क्या कट देंगे? किम कट कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ से हो जाएगा कि आरक्षणी अधमनी यदुक्तम वर्णयामि। यस, आरक्षणी निज पक्षम प्रस्तुतवन्ति आश्चर्यम घटत। क्या घटना घटी? सह सव परिवार कम अपसार्य है। विचित्र घटना घटी। कहाँ तक कर देंगे? फिर इसे कहाँ तक कर देंगे बताओ? इसमें है कि आरक्षणी अपना जब पक्ष प्रस्तुत कर रहा था तो क्या घटना घटित हुई? आश्चर्य घटना घटित हुई। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? आश्चर्यम घटत, किम की जगह यहाँ कर देंगे और बाकी किस में से आ जाएगा? ये सारा क्वेश्चन में से आ जाएगा। ठीक है। अगला है यथा निर्देशनम तम जनय स सम्मानम मुक्तवान इत्यत्र सर्वनाम पदम लिखत। इसमें कौन सा है सर्वनाम बताओ? यहाँ पर क्वेश्चन को समझो पहले। तम जनम स सम्मानम मुक्तवान इत्यत्र का मतलब यहाँ पर सर्वनाम पद लिखना है हमें। तो इत्यत्र का मतलब है इस लाइन के अंदर सर्वनाम कौन सा है बताओ?
सर्वनाम सबको पता है कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं वो क्या होते हैं। अब बताओ इसमें सर्वनाम कौन सा है? क्या है इसमें? तम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अतः निष्कृतस्य फलम भुंगक्ष्व इत्यत्र क्रियापदम लिखत। क्रिया भुंगक्ष्व, क्लियर, ये क्या हो गया इसका क्रियापद होगा। ओके, आ गए समझ में? अब है एक और हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी कौन से चैप्टर के अंदर से है ये? जननी तुल्य वत्सला। क्लियर, जननी तुल्य वत्सला। इसको कौन रीड करेगा? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, ये तो हमारा रिवीजन चल रहा है, आना चाहिए ना। जल्दी एक्सप्लेन करो इसको उर्वशी। बैलों से। यस। क्या हुआ, वो खेत में गिर पड़ा? ठीक है, ओके। कि जननी तुल्य वत्सला से यहाँ ये लिया गया है, जननी तुल्य वत्सला है ना। अब यहाँ पर के किसान दो बैलों से खेत की क्या कर रहा था? जुताई कर रहा था। उन दोनों में से एक शरीर से क्या था? कमजोर, वो हल को उठाने में असमर्थ था। इसलिए किसान उस बैल को जबरदस्ती धकेल रहा था हल जुताने के लिए। वह हल नहीं उठा पा रहा था और खेत में गिर गया। क्रोधी किसान ने उसको उठाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह नहीं उठा। क्लियर? अब है फर्स्ट क्वेश्चन इसका, कृषक किम कुर्वन्ने आसीत, किसान क्या कर रहा था? सिर्फ वन वर्ड में आंसर देना है, राइट आंसर देना है, हमें पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। क्या आ जाएगा? क्षेत्र कर्षण। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। क्लियर? तथापि कहनो उचित है वृष, वृषभ यानी कि बैल। क्लियर? पूर्ण वाक्य, कृषक कम वृषम तोड़ने नुदन अवर्तत है। किसान किस बैल को जबरदस्ती धकेल रहा था? यस, तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ जाए। हो गया? अतः नहीं आएगा। ठीक है, कम तम उत्थाप्य तुम बहुवारम यत्नम अकरोत है। कौन उसको उठाने का बहुत बार प्रयत्न करता है? क्या जाएगा? क्रुद्ध कृषिवर। ये सेकंड का। ओके, अब है यथा निर्देशनम। क्रुद्ध कृषि बल इत्यत्र विशेषण पद। क्या है इसका विशेषण? लक्की। क्या है इसका विशेषण? क्रुद्ध। कि यहाँ पर क्रुद्ध यानी कि क्रोधी, ये इसका क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्लियर? दुर्बल जवेन गंतुम शक्ति च आसीत इत्यत्र क्रियापद। क्या इसका क्रिया क्या है? बेटा इसका क्रिया बताना है, क्रिया बताना है इसका। बताओ। जुताई। क्रिया पूछा है इसमें, कौन सी है क्रिया?
हर्षिता स्टैंड अप। यस वेरी गुड। यहाँ पर ये दे रखा आसित, जय धन आसित दे रखा है ना। थोड़ा सा बेटा दिमाग भी लगाया करो अपना कि क्रिया कौन सी है, इसमें धातु कौन सी है। क्रिया का मतलब धातु होता है। क्या है? आसित। आसित क्या है? इसकी क्रिया है। क्लियर? वेरी गुड, सिट डाउन। तो आज हमने रिवीजन कर लिया है आपके हमारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, 4 भी है और इसमें 7 चैप्टर भी है। लकी पढ़ाई भी क्या करो। चैप्टर आपको पता होने चाहिए कौन से चैप्टर है, यहाँ पर किनका रिवीजन चल रहा है। ओके, और ये हमारे एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें ग्रामर के क्वेश्चंस भी हैं और रीडर के भी हैं। तो कल हम जब रिवीजन करेंगे तो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ज्यादा। ओके, थैंक यू।